नमस्ते जी। योग दर्शन का समाधिपाद का 20वां सूत्र। श्रद्धा वीर्य समृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतर एषाम। श्रद्धा वीर्य समृति प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। इस सूत्र में उपा प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि वाले योगियों की चर्चा की है महर्षि पतंजलि। इसमें विधेय और प्रकृतिलय योगियों से भिन्न समाधि किस प्रकार प्राप्त होती है। इतरेषाम, जो उपाप्रत्यय योगी होते हैं उनकी समाधि इस तरह से होती है, उसके उपाय बता दिए। पहला शब्द है श्रद्धा। वो बड़े श्रद्धालु होते हैं, वो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वेदों पर, ईश्वर पर, ऋषियों पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर वास्तव में है। आज तो लोगों को यही बात मन में नहीं बैठती कि ईश्वर है, ईश्वर वास्तव में कोई चीज़ है, इतना दिमाग में नहीं बैठता लोगों के। खाली बोलते बोलते हैं, शाब्दिक बोलते हैं। मैं भी उनमें से ही हूँ। दिमाग में नहीं उतरती कि ईश्वर है। जिसको ये दिमाग में बैठ जाए कि वास्तव में ईश्वर है, वो सीधा हो जाएगा, टेढ़ी चाल नहीं चलेगा, वो सीधी चाल चलेगा। कैसे चलेगा? जैसे आपको चौराहे पर पुलिस वाला दिखता है तो क्या फिर आप टेढ़ी चाल चलते हैं क्या? फिर आप सीधे चलेंगे ना, क्योंकि आपके दिमाग में जच गई कि सामने पुलिस वाला है, छोड़ेगा नहीं। और पुलिस वाले से तो हम बच जाएंगे नजरें छिपा छिपा करके, क्या ईश्वर से छिप जाएंगे क्या? जिसको ये बात जच गई कि ईश्वर है तो वो ठीक ठाक चलेगा, यम नियम का पालन भी करेगा, बुद्धि से, सच्चाई से, ईमानदारी से वो जीवन भी जिएगा। झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, हेरा फेरी, घोटाला कुछ नहीं करेगा। और उसको पूरी श्रद्धा होगी कि ईश्वर है, मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, पास भी है, दूर भी है, निकट भी, सब ऊपर नीचे सर्वत्र है। ईशावास्यम सर्वम यत् किंचित जगत्याम, जगत वाली बात। जैसे क्या हमारे चारों ओर हवा या वायु नहीं है? क्या आप इस बात को विचार कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है या नहीं? सोच सकते हैं ना? थोड़ा महसूस भी कर सकते हैं कि हवा है, पर वो दिखती कहाँ है? आँख से दिखती है? हवा नहीं दिखती। फिर भी हम मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि हवा हमारे चारों ओर है, भले ही ना दिखती हो। और जब सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है और लिखा रहे कि हम कैमरे की नज़र में हैं, फिर आप सावधान हो जाते हैं, भाई कैमरा लगा हुआ है, पीछे कोई देख रहा है, उल्टा पुल्टा हो गया तो फंस जाएंगे। जिसे चारों तरफ ईश्वर का कैमरा दिखता है 24 घंटे, कहीं भी चला जाए कैमरा साथ ही रहता है, ऐसा उसको महसूस होता है। ईश्वर है वाले को अनुभव होता है, ईश्वर मुझे चारों ओर से देख रहा है, अंदर भी देखता है, बाहर भी देखता है, सब तरफ ईश्वर देखता है। अब जब ईश्वर देखता है तो पुलिस वाले की तरह वो न्यायाधीश भी है, सब कुछ वही है, अकेला ही सब काम करता है, इसलिए उससे बच नहीं सकते, बच के भाग नहीं सकते। फिर व्यक्ति को इतनी श्रद्धा हो जाती है, इतना विश्वास हो जाता है, फिर उसकी प्रगति होती है, फिर वो यम नियम आदि सभी अंगों को क्रमशः पालन करता है। तो ऐसा श्रद्धा पूर्वक पालन करने से सूत्र में बताया वीर्य। वीर्य का मतलब उत्साह, उसमें जोश आता है। आपकी भाषा में कहें तो जुनून आता है, पागलपन आता है, बस मुझे यही काम करना और कुछ नहीं करना। क्या करना? वो ईश्वर के पीछे पागल हो जाता है। तो श्रद्धा होती है, उत्साह आता है, जोश आता है, बल आता है, ताकत मिलती है, अनुभव की शक्ति आती है उसे। तीसरा उपाय लिखा उसकी स्मृति, तो उसकी स्मृति बलवान हो जाती है, उसे योगाभ्यास के जो भी साधन है वो सब याद रहते हैं। इस स्मृति पूर्वक अभ्यास करते करते चौथा नंबर लिखा है समाधि। अब उसको संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। ये संप्रज्ञात समाधि है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि। जो श्रद्धापूर्वक अभ्यास करता है उसको बड़ी शक्ति मिलती है, बड़ा उत्साह मिलता है, बड़ा बल मिलता है, और उसको हर बात याद रहती है, और इस सारे उपाय से संप्रज्ञात समाधि उसको प्राप्त होती है। इसके बाद पांचवा शब्द लिखा प्रज्ञा। ये क्या है? ये ऋतंभ्रा प्रज्ञा, ये संप्रज्ञात समाधि का फल है। जब ये होता है तो बुद्धि का स्तर केवल सत्य को ही ग्रहण करता है, झूठ को नहीं। ऋतम सत्यम, सत्य मात्र इसमें ठहरता है, झूठ किंचित भी नहीं ठहर सकता। इसके बाद उसको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है।